अब ठीक है। स्वागत है भाई, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। क्लास आपकी शुरू हो गई है। बताओ, किसी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, आफत, मुसीबत? कमेंट नहीं आ रहे यार तुम्हारे, यार कमेंट थोड़ा सा लेट आते हैं। कमेंट नहीं दिख रहे तुम्हारे। रुको, आकाश से पूछते हैं। ठीक है, आ गए कमेंट। आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ भाई, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। ओके, देखो, तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब सिलेबस में कुछ नहीं बचा। प्रोबेबिलिटी की एक मैंने बेसिक क्लास तो अपलोड कर दी थी, जिसमें बेसिक मैं आपको बस प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के सवाल आते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं, डाइस पे आधारित सवाल आ सकते हैं, कार्ड पर आधारित सवाल आ सकते हैं, रैंडम नंबर्स अगर आपने लिख दिए तो नंबर्स को चूज करने वाले सवाल आ सकते हैं, बॉक्स में बॉल पड़ी हुई है, बॉल निकालने वाला। मतलब सीधी बात है, प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है जो हम चूज करते हैं उसके अंदर से। अब मैं कुछ सवाल लेके आया हूं तुम्हारे पिछले 2019 से 18 से 2018 से लेके जो सवाल आपके 2023 तक पूछे गए हैं, उन सवालों को मैं लेके आया हूं। 15-16 सवाल हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई? अच्छा, आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया। चले, बड़े आगे देखें। ये रहा पहला प्रश्न, इस सवाल को आप देखिए। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप पढ़िए पहले तो अच्छे से। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब यह है कि भाई नीचे सबसे पहले क्या आएगा, टोटल, और ऊपर क्या आएगा, जो भी आउटकम हमारा फेवरेबल आउटकम है, जो भी हम चूज कर रहे हैं, है ना। फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल आउटकम। ये तो तुमने पिछली क्लास, जो मैंने लास्ट क्लास है उसमें मैंने बता भी दिया है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। आइए सवाल को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं, 8 व्हाइट बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं। अगर एक बॉल को ड्रॉन मतलब निकाला जाए, रैंडम रैंडम एक बॉल उसमें से निकाली जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो गेंद है वो हरी ना हो। एक थैले में 5 गेंद हैं, 5 लाल गेंद, 8 सफेद गेंद, 4 हरी गेंदें हैं। तो यदि रात यह दृश्य एक गेंद निकाली जाए तो उसके हरे होने का मतलब हरे ना होने की क्या संभावना है, या क्या होने की प्रायिकता है? आप मुझे बताइए। सबसे पहले नीचे आएगा टोटल। तो टोटल कितनी गेंदें हो गई भाई? इनको सबको आपस में जोड़ोगे भाई, 4 और 5 9 और 8 17। इसका मतलब नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम 17। हरी नहीं होनी चाहिए। अगर हरी नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब वो या तो सफेद होगी या तो इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा, 13। तो आंसर आ गया 13/17। यही सवाल का उत्तर है, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब है वो क्या होंगी, रेड होगी एंड व्हाइट होगी। नॉट ग्रीन का मतलब क्या है? नॉट ग्रीन का मतलब यह है कि जो गेंद है वो लाल और सफेद होगी लेकिन हरी नहीं होगी। 13/17 इस सवाल का उत्तर है। बहुत सिंपल है। ठीक है, हम इसको एक दूसरे तरीके भी से भी देख सकते हैं कि अगर आपका टोटल थे 17 आउटकम, अगर मान लो गेंद हरी होती तो कितना आता, ये। तो इसका मतलब अगर गेंद हमने ग्रीन निकाली तो ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी यह है कि भाई वो 4 गेंदें हैं तो 17 में से 4 बार ही वो गेंद निकल पाएगी।
आप ऐसे समझिए, अगर थैले में से एक एक करके मैं गेंद निकाल रहा हूं तो मैं कितनी बार गेंद निकाल सकता हूं? 17 बार। तो टोटल आउटकम क्या हो गया? 17। अगर मैं उसमें से हरी गेंद निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी केवल 4 बार है कि 17 में से 4 बार ही मेरे को हरी गेंद पकड़ में आएगी। अगर 17 में से 4 बार हरी गेंद आएगी तो नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा? जो ग्रीन नहीं होगा वो क्या होगा? 1 माइनस 4/17, ये हो जाएगा 13/17। एक ही बात है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, समझ की बात है, बस आप समझ कैसे रहे उसको। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये हमने क्या कर दिया भाई? आइए सवाल को देखें। एक कॉइन है जिसको 10 बार टॉस किया गया। एक कॉइन को हमने 10 बार टॉस किया। द आउटकम आर ऑब्जर्व्ड एस। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है तो परिणाम इस प्रकार अवलोकन किए जाते हैं कि एक बार आया हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। एच का मतलब हेड है और टी का मतलब टेल है। एच का मतलब चित्त, टी का मतलब पट। तो चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? आपसे बोला गया है हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो पहले तो आपने देखा सर ये 10 बार उछाले गए तो ये 10 दिए हैं आपको, तो नीचे आउटकम क्या आएगा? 10। और आपका क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो आंसर क्या आ गया? 3/5। यही सवाल का उत्तर है। आपसे बोला हेड आना चाहिए, है ना भाई? क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है नॉट टेल, कि उसमें टेल ना निकले, है ना? हेड निकले बट टेल ना निकले। तो आप बोलो कि अगर टेल ना निकले तो उसका मतलब ही हेड आ रहा है। ठीक है, सिंपल है भाई, बहुत आसान है, समझ गए ना? 3/5 इस सवाल का उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखो, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया। किसी थैली में 3 सफेद, 2 नीली, 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यह दृश्य एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? बताओ क्या लिखा है? अ बैग कंटेन 3 white, 2 blue, 5 red balls. 1 ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not red? Not red का मतलब क्या है भाई? नॉट रेड का मतलब यह है कि वो गेंदें लाल नहीं होंगी, वो गेंद व्हाइट होगी और ब्लू होगी। वो व्हाइट और ब्लू होगी बट रेड नहीं होगी। तो रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं इनको जोड़ दूं, 5 और 3 8 और 2 10, टोटल थे 10। ला ने अगर मैं केवल लाल ही निकालना चाहूं तो 5/10 मतलब 1/2। आधी प्रोबेबिलिटी है लाल गेंद निकलने की। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर 1 माइनस 1/2, ये नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक है भाई। और अगर मैं केवल व्हाइट और ब्लू को देखूं तो आप बोलोगे सर टोटल थी 10 गेंदें, व्हाइट है 3, ब्लू है 2, तो 5/2। एक ही बात है, ये आ गया। डन। 1/2 सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, इसको करके बताओ। यहां पे कुछ मिस्टेक है। ये मस्ट नहीं होता, एट लीस्ट होता है, एट लीस्ट। ठीक है, हलवा सवाल है। अब आ जाते हैं। अब ये सवाल हलवा आपको नहीं लगेगा। सवाल लिखा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसे एक साथ फेंक रहे हैं दोनों डाइस को। What is the probability that the sum of the number appearing on their tops, मतलब उसके ऊपर जो नंबर आएंगे टॉप पर, वो एटलीस्ट 9 हो, उनका जो सम हो वो 9 हो। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, फेंक दिए भाई।
इसके ऊपर प्रकट हुई संख्याओं का योग न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता क्या है? न्यूनतम 9 मतलब एटलीस्ट, इस वर्ड को समझना, एटलीस्ट 9। एटलीस्ट 9 का मतलब यह है कि कम से कम 9 तो होना ही चाहिए। कम से कम या न्यूनतम, कम से कम क्या होना चाहिए? 9 तो होना ही चाहिए। अब 9 के ऊपर जो भी है सब चलेगा, ये सब का सब देखना पड़ेगा। 9 से छोटा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 9 तो कम से कम होना चाहिए। अब आप सबसे पहले, आपको पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त क्या होता है, नीचे आता है टोटल। अब आपकी दो डाइस हैं, मान लीजिए ये रही आपकी डाइस, ये दो डाइस हैं आपकी, ठीक है। इसके ऊपरी सतह पर जो भी आपके, ऐसे मान लो ये आ गए, ऐसे मान लो ये आ गए, इस तरह के ऊपरी सतह पर जो आएगा उनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद एटलीस्ट 9 होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 9 होना चाहिए, 9 के ऊपर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 9 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो अगर हम बोलें कि भाई दोनों डाइस को अगर हम फेंकेंगे तो टोटल क्या होगा, टोटल आउटकम क्या होंगे? आप बोलोगे सर टोटल आउटकम निकलेंगे 36। टोटल आउटकम क्या निकलेंगे? 36 निकलेंगे। तो टोटल आउटकम तो 36 हो गए। अब आपको बोल रहा है भाई एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए पहली वाली डाइस पे अगर 6 है तो दूसरी डाइस पर कितना होगा? 6 होगा। ये सबसे ग्रेटर है। 5 हो सकता है दूसरी डाइस पे, 4 हो सकता है, 4 और 6, और 3 हो सकता है। एटलीस्ट 9 का मतलब ये हो गया, पहली डाइस पे अगर 6 है तो दूसरी डाइस पर ये 4 नंबर आ सकते हैं। एटलीस्ट 9, 9 से ऊपर चलेगा, 9 से नीचे नहीं। अगर हम दूसरे मान लीजिए पहली डाइस पर 5 है तो दूसरी डाइस पे क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। दूसरी डाइस पे 5 हो सकता है, दूसरी डाइस पर 4 हो सकता है। अब इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 4 और 5 9। 36 कैसे आया? अरे यार 36 ही आउटकम बनते हैं, या तो आप 6 into 6 कर लो, जिसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेगा, जैसे पहली डाइस पे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, फिर 2 1, 2 3, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 4, ऐसे करते 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 36 बन जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये है टोटल आउटकम 36। ठीक है। अब देखो, 5 पहली अगर डाइस पे, दूसरी पे ग्रेटर कितना आ सकता है? 6। 6 से ज्यादा तो डाइस पे नंबर होते ही नहीं है, 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो 5 6 बन सकता है, 5 5 बन सकता है, 5 4 बन सकता है, इससे छोटा नहीं बन सकता। 5 3 तो 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये हो गए आपके, हम मानते हैं पहली डाइस पे 4 है तो दूसरी डाइस पे 6 हो सकता है, दूसरी डाइस पे 5 हो सकता है। अब मान लेते हैं अपन पहली डाइस पे 3 है तो इस पे कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। 6 से छोटा बन रहा है? नहीं। अगर मैं मान लेता हूं 2, तो 2 और 6 8। नहीं, केवल इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन रहा। इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो बस भाई, टोटल थे 36। 36 में से केवल 10 बार ही ऐसा होगा जब उसके टॉप पर एटलीस्ट 9 आ रहा होगा, संख्याओं का सम। उसके टॉप पर जो नंबर होंगे उनका सम एटलीस्ट 9 केवल 10 बार आ सकता है। तो कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5/18। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोलो भाई, ठीक है? डन है भाई? हलवा तो नहीं था सवाल? आगे आ जाओ, सेम क्वेश्चन करके बताओ। अब ये करके बताओ, चलो कोशिश करो, इसको करो, ठीक है? कोशिश करो इसे सॉल्व करने की।
बताओ भाई, ठीक है। देखो, समझ नहीं आ रहा है। दो डाइस हैं आपकी, ये हैं दो डाइस, ये दो डाइस एक साथ फेंक दिया आपने, तो भाई टोटल कितना आउटकम आएगा? तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम आएगा, वो आएगा टोटल आउटकम 36 आएगा। अभी तो समझाया यार, कैसे नहीं आता तुम्हें समझ में? ऐसी शक्ति तुम्हें कैसे प्राप्त है ईश्वर से कि तुम्हें समझ में ही नहीं आता? अरे भाई कितना आएगा? मैं क्या लिख दूं क्या? एक, लो भाई टोटल आउटकम ये होगा, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह। पहले पे एक, दूसरे पे छह। फिर होगा दो एक, एक दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह। फिर होगा भाई तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह। फिर होगा भाई चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच और चार छह। ऐसे ही भाई पांच का होगा, ऐसे ही छह का होगा। छह एकम छह, छह दूनी 12, छह ती 18, छह छक 24, छह पंजे 30, छह छक 36। अब तो समझ में आएगा 36 कैसे? मैं, अबे तुमने स्कूल में कहां से पढ़ाई कर ली? तुम पास वास हुए थे कि नहीं, कि पापा ने नकल करवा दी थी कहीं? कॉम्बिनेशन 36 ही तो बनेगा भाई, टोटल 36 ही तो आएगा। अब ये कैसे, ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें? अरे मर गए, ये हमने कोई महान काम कर दिया। हाँ चलो भाई ठीक है, अब तो कुछ नहीं है ना, हट गया ये। लो, ये बोर्ड बड़ा खतरनाक है ये। चलो, तो टोटल आउटकम कैसे आया? टोटल आउटकम 36 आएंगे, ये हमारा तो क्लियर है कि जब हम दो पासे फेंकेंगे तो टोटल 36 बार इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो टोटल आउटकम हो गए 36। यहां तक ठीक है। एटलीस्ट 7 का मतलब क्या है? एटलीस्ट 7 का मतलब यह है कम से कम 7, न्यूनतम 7 होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 के ऊपर चलेगा। एटलीस्ट 7। अगर यहां पे एटलीस्ट वर्ड यूज नहीं होता, जैसे मान लो पिछले सवाल में अगर इस वर्ड को हम यूज ही ना करें, केवल और केवल इस के बाद 7 लिखा होता, तो उसका मतलब यह है कि केवल सम 7 हमें ढूंढना है, एटलीस्ट की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट 7 है तो इसका मतलब कम से कम 7 होना चाहिए, 7 से अधिक कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 7 होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन जरा देखना आउटकम क्या बनेगा। पहले पे अगर 6 आ रहा है तो दूसरे पे सबसे अधिक 6 आ सकता है। पहले पे 6 तो दूसरे पे 5, पहले पे 6 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पे 3, पहले पे 6 दूसरे पे 2 और पहले पे 6 दूसरे पे 1। देखो 7 तक आ गए, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, 6 और 6 12। इसके अलावा और तो कुछ बनेगा नहीं। ये पहली वाली डाइस पे 6 आ गया, दूसरी वाली डाइस पे ये नंबर आ सकते हैं, 7 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे। पहली पे 5 है, दूसरी पे 6 आएगा। पहली पे 5, दूसरी पे 5, पहली पे 5 दूसरी पे 4, पहली पे 5 दूसरी पे, पहली पे 5 दूसरी पे 7, एटलीस्ट 7। अब देखो 7 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 इस पे 6, 5, 4 और 4 8, 4 और 3। पहली पे 3 है, दूसरी पे 4 है, वो दूसरी पे 6 है। पहली पे 3, दूसरी पे 5, पहली पे 3, दूसरी पे 4। इससे छोटा कुछ बन रहा है क्या? बताओ मुझे। आप बोलोगे नहीं जान, नहीं बनना है। ठीक है भाई। अब मान लो पहले पे 2 है तो दूसरी पे 6 आ जाएगा, 6 और 2 8। पहली पे 2 है तो दूसरी पे आ जाएगा 5, 5 और 2 6। अगर मान लो पहले पे 1 है तो दूसरी पे 6 आ सकता है, और कुछ नहीं होगा। अब ये सारे के सारे क्या बन गए, बस इससे नीचे नहीं जाओगे। तो आप गिन लो भाई कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल हो गया 21। तो बस बेटा, फेवरेबल आउटकम 21, टोटल है 36, कट कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से काट दो, 7 तिया 21, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 7/12 इस सवाल का उत्तर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ। डन है भाई, ऑप्शन बी, वेरी गुड।
आइए भाई अगले सवाल में। अब देखो, जैसे इस सवाल में या इससे पहले वाला सवाल अगर देखें, मान लो ये सवाल था, अगर यहां एटलीस्ट नहीं लिखा, अगर मैं कह रहा हूं भाई एटलीस्ट लिखा ही नहीं है, केवल लिखा है सम 9 होना चाहिए, तो फिर अपन क्या करेंगे? जब केवल सम 9 आता तो केवल आप सम ही तो 9 निकालते, तो अब बोलते सर 6 होगा पहले पे, दूसरे पे 3 होगा, पहले पे 5 होगा, दूसरे पे 4 होगा, पहले पे 4 होगा, दूसरे पे 5 होगा, पहले पे 3 होगा, दूसरे पे 6 होगा, यही तो निकालते। अगर हमसे केवल और केवल सम 9 पूछा जाता कि केवल 9 सम आना चाहिए, एटलीस्ट वगैरह नहीं लिखा होता, तो फिर अपन बोलते पहले पे 6 तो दूसरे पे 3, पहले पे 5 तो दूसरे पे 4, पहले पे 4 तो दूसरे पे 5, पहले पे 3 तो दूसरे पे 6, तब केवल यही निकालते। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? अगर इसमें भी ऐसा ही होता तो केवल अपन क्या देखते, जहां पर आपका 7 बन रहा है, देखो 7 सम क्या है, इस पे 7 बन रहा है, 5 और 2 7 ये बन गया, 4 और 3 7 ये बन गया, 3 और 4 7 ये बन गया, 5 और 2 7 ये बन गया, 1 और 6 7 ये बन गया, तब केवल यही आउटकम निकलते। केवल अगर सम 7 पूछा जाता, अगर यहां पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 7, इसलिए 7 से अधिक भी हमने इसमें लिए हैं। एटलीस्ट का मतलब यही होता है कम से कम, कम से कम 7 होना चाहिए, 7 के ऊपर सबको देखना होता है। ठीक है, डन है भाई, आ रहा है समझ में? लेकिन केवल और केवल 7 की बात आती कि सम 7 आना चाहिए, तब आप बोलते केवल 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5 और 1 और 6, बस डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल, इस सवाल को देखो। अब देखो, जैसे इसमें इस सवाल को देखो, दो पासों को फेंका जाता है तथा उन पर आई संख्याओं को जोड़ा जाता है। यदि यह ज्ञात है कि आई हुई दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, आई हुई दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त योग 12 है। अब दो पासे हैं, यहां भी दो पासों की बात हो रही है। आपको पता है अगर दो पासे हैं तो उनका टोटल आउटकम कितना आएगा, आपको टोटल आउटकम इनका कितना आएगा, आप बोलोगे सर 36 आएगा, 6 इंटू 6 36, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कितना आएगा? 36। टोटल आउटकम तो पता है कि सर टोटल 36 आएगा, अभी मैंने लिख के भी बताया कि 36 कैसे आएगा। ठीक है, अब दो पासे हैं, आपको एग्जाम में ये पासे वासे बनाने नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आज आपकी आखिरी क्लास है, ठीक है? तो अगर इन दोनों पासों में जो भी आपका नंबर बन रहा है, एक नंबरों को जोड़ दें तो 12 आना चाहिए। आप बोलो सर 12 कैसे बनेगा, मुझे बताना भाई। आपसे कहा है कि भाई वो जो संख्याएं हैं प्राप्त योग कितना हो, 12 हो, तो आप बोलोगे सर 12 तो एक प्राप्त हो सकता है, इस पे 6 आ जाए और इस पे 6 आ जाए, और कोई तरीका नहीं है 12 प्राप्त करने का। अब आपसे बोला सर इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, पहले वाले पे पासे पे 6 नंबर आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तभी आपका योग कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। लेकिन सवाल में लिखा है आई गई दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, आप बोलोगे सर फिर तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 0/36, आंसर आ गया 0। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगर आप इस सवाल का 0 के अलावा कुछ भी उत्तर लगा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, सवाल में जितना लिखा है वो आप नहीं पढ़ रहे, उसके अलावा अलग से कोशिश कर रहे हो सवाल को सॉल्व करने की। भाई गणित के सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है, अगर उसका सवाल आप ढंग से पढ़ोगे तो 0 आंसर आएगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाएंगे भाई, मैंने उसके 5 वीडियो दे दिए हैं। ठीक है, आप भाई हो बहन हो जो भी हो, 5 वीडियो मैंने उसको दे दिए हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपको वीडियो के फॉर्म में पढ़ना होगा। आज तारीख हो रही है 11, अब मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊं कि तुमको वो पढ़ाऊं अर्थमेटिक, जहां पे केवल 2 ही सवाल आएंगे। इससे अच्छा तो प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें हो जाएंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन। डन है, प्रैक्टिस करा दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, वो मैं करा सकता हूं, जो मेरे हाथ में है वो चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं। सब परसेंटेज सीआई वीआई भी पढ़ाए नहीं पढ़ाएंगे बेटे, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। आज 11 तारीख हो रही है, क्या 21 तक पढ़ा पाएंगे?
प्रत्येक में 3 क्लास चाहिए, 3, 2, 3 ऐसे भी लूंगा तो भी अगले 10 दिन में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। उसकी मैंने वीओडी आज से 20-25 दिन पहले दे दी है, ठीक है। उसकी वीओडी तुमने देखी नहीं है, 20-25 दिन पहले अपलोड करा दी है वीओडी। कृपया करके उसकी वो करिए। मैं अब आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा पेपर 2 की, तो प्रैक्टिस करो ना यार, है ना, प्रैक्टिस करो। आज शाम से ही होगी, आज शाम को 7 बजे से, आज शाम को 7 बजे से यूट्यूब पर भी होगी और एप्लीकेशन पे भी होगी, दोनों जगह पैरेलल चलेगी, ठीक है। आज आपकी लास्ट क्लास है भैया, वीओडी हमने अपलोड करा दिया है, मेरे हाथ जोड़ के तुमसे विनती है, मत हो परेशान। तुम पता नहीं क्या कैसे समझ में नहीं आ रहा है, वीओडी से पढ़ लोगे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। 20-25 दिन हो गए, आप में से कितने बच्चों ने पहले तो वो 5 वीडियो देख चुके हो, 14-15 वीडियो है जो भी है, 15-16 जितने भी वीडियो है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने वो कंप्लीट भी कर लिया है, उसको पढ़ भी लिया, उसकी पीएनजी भी अपलोड करा दी मैंने तो। जिसने भी वीओडी कर ली है और जो वीओडी के लिए आज बैठा है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वीओडी आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, 3 दिन के अंदर वो 15 वीडियो देख दाख के खत्म करते, कुछ नहीं तो पीएनजी उठाते, पीएनजी से खत्म कर देते 2 दिन में। वही सवाल मैंने उसमें कराए हैं जो आपके सीटेट में आते हैं, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, ठीक है। आ जाओ। केवल और केवल मैंने वीओडी इसलिए अपलोड की है, समय कम है, आपको भी पता है यार, मैं कितनी भी तेजी में कितने भी सिर के बल खड़ा होकर पढ़ा दूं। अरे ये क्या हो गया नाटक, लो, इसका आंसर 0 आएगा, टोटल आउटकम 36 आएगा। टोटल आउटकम जो होंगे वो 36 होंगे। 2 डाइस हैं और दोनों डाइस पे केवल एक ही कंडीशन है, जब जाके इसका कितना हो सकता है, 6 और 6, तभी ये 12 बन सकता है। और दोनों सेम अगर नहीं है तो आंसर है 0/36, मतलब 0, ठीक है भाई, डन है। बढ़ो आगे, अगले सवाल पे चलो। ये रहा अगला सवाल, ताश के पत्तों का सवाल है। डिले नहीं हो सकता एग्जाम, हो सकता है भाई। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या पता राम मंदिर की वजह से डिले हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब तो भगवान राम की कृपा होगी आप पे, क्या पता डिले हो जाए, क्या पता उसको आगे कर दिया जाए एग्जाम को, बट मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा, डिले नहीं होगा, ये हो जाएगा वो 21 को। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब ताश की गड्डी है, उस गड्डी को डेक कहते हैं, तो उस गड्डी में से आपने रैंडम कार्ड को चूज किया। रैंडम कार्ड को आपने चूज किया, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड कार्ड बीइंग नॉट अ किंग। मतलब जिस कार्ड को हम चूज कर रहे हैं वो किंग नहीं होना चाहिए। आपको पता है आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको हम प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ताश। तो जो ताश की गड्डी होती है, इसमें कितने हैं, 52 कार्ड्स है। और 52 कार्ड में जो फेस वाले कार्ड है, जिसपे अपन बोलते हैं भाई, जिसपे चेहरे छपे हुए हैं, आपके 4 कार्ड होते हैं। बच्चों ने पढ़ा भी होगा, हिंदी में पढ़ा होगा भाई। एक तो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह को बोलते हैं। बच्चों को याद है, चिड़ी, हुकुम, ईट, लड़कों को याद होगा, ठीक है। इन सभी के 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड ये, 13 कार्ड ये, 13 कार्ड ये और 13 कार्ड ये। जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने समझाया भी इसको। अब जो फेस के कार्ड होते हैं वो केवल 3 होते हैं। एक होता है जोकर, जिसको हम जैक कहते हैं, एक होती है क्वीन, और एक होता है आपका किंग। फेशियल कार्ड अगर मैं बोलूं कि टोटल फेशियल कार्ड कितने होंगे, तो आप बोलोगे फेशियल कार्ड सर यहां भी 3 होंगे, यहां भी 3 होंगे, यहां भी 3 होंगे, यहां भी 3 होंगे, तो कुल मिला के फेशियल कार्ड कितने हो गए। आपने बोला सर कुल मिला के फेशियल कार्ड आपके 12 हो गए, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, ऐसे होते, ठीक है भाई।
डन है भाई, बहुत बढ़िया। क्लब, स्पेड, डायमंड, हर्ट, ठीक है भाई। तो आपसे बोला गया, तो टोटल तो भाई क्या है, 52 कार्ड्स है, टोटल आउटकम तो यही है। इसमें हमने सिलेक्ट किया, अगर मान लीजिए मैंने किंग निकाला होता तो एक किंग यहां होता, एक यहां होता, एक यहां होता और एक यहां होता, कुल मिला के 4 किंग निकलते। और अगर 4 से मैं इसको कट कर दूं तो 1/13 क्या निकलती, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती। और वो किसकी निकलती, किंग की। लेकिन आपसे पूछी है नॉट किंग, किंग नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/13। आंसर आ गया 12/13। नॉट किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए है, 12/13। आपसे पूछा जा सकता था, आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि क्वीन ना हो तो भी उसकी यही प्रोबेबिलिटी होती, जैक ना हो या जोकर ना हो उसकी भी यही प्रोबेबिलिटी होती। किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/13। आपसे पूछा है बादशाह नहीं होने पर, मतलब किंग नहीं होना चाहिए, किंग की प्रोबेबिलिटी अगर 1/13 है, इसका मतलब 13 में से एक पत्ता किंग का होगा। तो अगर उसको माइनस कर देंगे तो इसका मतलब 13 में से 12 पत्ते ऐसे होंगे जिसमें किंग नहीं होगा। ऐसे भी तो समझ सकते हो, 13 में से अगर एक बार में किंग निकलेगा तो इसका मतलब 13 में से 12 बार में किंग नहीं निकलेगा। बस, डन है। बोलो भाई, क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा, बस आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि भाई फेशियल पत्ते कितने होते हैं। अब ये जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक पत्ते कितने हुए, टोटल 26। ये वाला रेड कलर होता है और ये रेड कलर के होते हैं, तो रेड कलर के भी कितने हो गए, टोटल 26। ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, उस हिसाब से आप सवाल में जो पूछेगा वो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए सवाल को करें। एक नंबर है जिसको हमने रैंडम चूज किया है, नंबर है 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ प्राइम नंबर, 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। संख्या 1 से लेके 50 में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके एक अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। टोटल नंबर कितने हैं, 50। टोटल नंबर 50 है, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ये, बस भाई काट दो भाई, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, नीचे आ गया 10, आंसर आ गया 0.3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताओ यार कितने झटके में आपने सवाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, सवाल लिखा हुआ है, संख्याएं आपको दी हैं 29 30 31 से लेकर 88 79 90 को पर्चियों पर लिखा जाता है और पर्ची पर एक संख्या लिखी जाएगी, एक पर्ची पे एक संख्या। यदा तथा इन पर्चियों को एक डिब्बे में रख दिया जाता है, तब इस डिब्बे में से एक पर्ची निकाल के यादृच्छिक रूप से, मतलब रैंडमली चूज करेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पर्ची में से एक अभाज्य संख्या नहीं आएगी। आपसे पूछा है अभाज्य संख्या नहीं आएगी, इसका मतलब अभाज्य नहीं होगी तो क्या होगा, कंपोजिट होगा, सीधी सी बात है। शुरुआत किससे हो रही है, 29 से, और खत्म किस पे हो रहा है, ये 90 पे। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये टोटल नंबर हैं कितने। इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, n इज इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। किस किस को याद है ये फॉर्म, ओहो मैंने क्या चला दिया, हमें आदत वही है ना, दिक्कत तो यही है। यहां पर रेजर नहीं चला सकते, इसका मतलब क्या होगा, कहां से नंबर शुरुआत हो रही है, 29 से हो रही है शुरुआत, और कहां तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है। एन निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। बस भाई, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, एक का है, एक 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 ऐसे ही बढ़ रहे हैं, कंपोजिट नंबर है। तो बस भाई 90 में से 29 घटा दो और एक जोड़ दो, बताओ क्या होगा। इसका मतलब 28 घटेगा 90 में से, तो 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, 52। डन है भाई, यही आ रहा है। 8 में से 2 गए 62, सॉरी 62 संख्याएं हैं। टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल संख्याएं निकल के आ गई, ये 62 है। तो नीचे तो आ गया क्या निकल के टोटल, ये आ गया 62। डन है भाई।
अब इसमें कितने प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर नहीं आएगा। पूछा क्या गया है? प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, ये भी तो कर सकते हो कि भाई प्राइम नंबर इनमें ढूंढ लो। तो भाई पहला 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? क्या 29 एक प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर 29 एक प्राइम नंबर है। 29 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 37, 37 के बाद आएगा 41, 43, 47, 47 के बाद आएगा 53। चलो ये बाद में लिखता हूं। 47 के बाद आएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। बस, इसके अलावा और बताओ। तो कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम तो 62 हो गया। अब ये मैंने क्या निकाल लिया? आप बोलोगे सर ये आपने ढूंढ लिए प्राइम नंबर, 29 से लेके 90 तक कितने प्राइम नंबर हैं ये हमें देख लिया। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि प्राइम नंबर कितने हैं तो आंसर क्या खाक निकालोगे? बताओ भाई, बोलो भाई, क्लियर है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल अपने कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है। 87, 87 प्राइम नंबर नहीं होता भाई। 87 तो 3 से कट जाएगा। 87 3 से कट जाएगा भाई। तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? आप बोलोगे टोटल है भाई 62, 62 में से कितने आ गए? 15 आ गए। यही तो है। आप बताओ ये किसकी प्रायिकता आ गई? प्राइम नंबर की। मुझे बताना है नॉट प्राइम नंबर। तो बस भाई क्या करोगे? नॉट प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया 1 माइनस 15/62। तो 1 माइनस 15/62। तो 62 में से 15 चले गए, 12 में से 15, 12 में से 5 गया 7, और 5 में से 47/62 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में? आप सिर्फ इस बात को समझेंगे, आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहां पे लिखा है नॉट अ प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 15/62 है तो भाई नॉट प्राइम नंबर की क्या होगी? मतलब 62 में से 15 प्राइम नंबर हैं, तो 62 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो इसका मतलब 62 में से 47 प्राइम नंबर नहीं है। यही होता है समझने का। ठीक है भाई, आइए भाई, एक बक्सा है जिसमें कार्ड हैं। एक बक्से में कार्ड रखे हुए हैं जिन पर संख्याएं लिखी हैं, 31, 32, 33 और 70 तक लिखी गई हैं। एक कार्ड पर एक संख्या। बक्से को अंदर बिना देखे कार्ड को निकाला जाता है। मतलब हम उसको रैंडमली चूज कर रहे हैं, हम देख भी नहीं रहे। तो प्रायिकता क्या है कि निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहां भी वही बात पूछी गई है, नॉट अ प्राइम नंबर। कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी? इसका मतलब यह है 31 से लेके 31, 32, 33 इस तरीके से लेते हुए 69, 70 यहां तक के आपकी पर्चियों पे नंबर लिखे हैं। तो सबसे पहले तो देखो टोटल नंबर हैं कितने। तो आप बोलोगे सर वही फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बढ़िया तरीका, 70 में से कॉमन डिफरेंस सबका 1 है, तो 70 में से 31 गए प्लस 1। इसका मतलब 70 में से 30 गए, टोटल आ गए 40। इसका मतलब टोटल 40 है। अगर मुझे प्राइम नंबर ढूंढने हैं तो प्राइम नंबर कौन सा है भाई? 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है। बस, इसके अलावा 31 से लेके 70 तक इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर तो होगा नहीं। तो मैंने तो प्राइम नंबर निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या आएगा? 9/40। कितना आ गया? 9/40। तो 40 में से 9 क्या है? प्राइम है।
अगर 40 में से 9 प्राइम नंबर हैं तो आप साफ बता सकते हो, फिर 40 में से 9 घटा दो, इसका मतलब 31 क्या होंगे, नॉट प्राइम। बस यही तो सवाल है, और क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डन है भाई, कर लोगे, हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए। एक बॉक्स है जिसमें बॉल हैं और बॉलों पे नंबर लिखे हुए हैं 33, 34, 35, 36 और 59 तक। एक बॉल पर एक नंबर लिखा है, रेंडमली हमने बॉल को चूज किया है बॉक्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर ड्रॉन इज अ प्राइम नंबर। बताओ भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये प्राइम नंबर होगा। अब ये सवाल तो तुम कर लोगे, ठीक है। सर प्राइम नंबर को याद करना पड़ेगा, पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको तो याद होने चाहिए थे, हैं। प्राइम नंबर तो याद होना चाहिए, 100 तक तो कम से कम प्राइम नंबर याद करो यार। सर क्या मुझे नौकरी करना पड़ेगी, क्या सर हमको फोकट में सैलरी नहीं दे सकते ये, क्या अगर मैं स्कूल ना जाऊं नौकरी लगने के बाद तो कोई दिक्कत है सर, क्या वो मेरे घर पे आके बच्चे नहीं भेज सकते, क्या मुझे फ्री की तनख्वाह नहीं मिल सकती। मैं ये पेन मार दूंगा फेंक के। करो भाई इस सवाल को, फालतू की बातें कर रहे हो। 10 से लेके 60 तक की संख्याएं पृथक पृथक पर्चियों पर लिखी हुई हैं। अ नंबर 10 to 16 आर रिटर्न ऑन सेपरेट स्लिप। अलग अलग स्लिप पे लिखी हुई हैं, एक स्लिप पे एक नंबर लिखा हुआ है। इन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी तरीके से मिला दिया गया, ठीक है भाई। दे आर केप्ट इन अ बॉक्स, देन दे आर मिक्सड वेल। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। एक बक्से में से बिना अंदर देखे एक पर्ची चुनी जाती है, रेंडमली चूज कर ली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चूजन स्लिप इज डिविजिबल बाय 2 and 3। बोथ, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी गई पर्ची पर लिखी संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है। आप मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 से विभाज्य का मतलब क्या है। 2 and 3, इसका मतलब संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 6 से। सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। नंबर कहां लिखा है भाई, 1 से लेके 60 तक, 10 से लेके 60 तक नंबर लिखा हुआ है। अगर मुझे यहां पे टोटल नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 में से 60, वो 60 में से 10 गए और एक जोड़ दिया, इसका मतलब टोटल नंबर निकल के आ गए 51। 51 आपका टोटल नंबर है। तो टोटल आउटकम कितना है, 51। बस भाई ये हो गया आपका 51। सवाल के नाम पे क्या है, क्या करूं मैं। अब बताना जरा, ऐसी कितनी संख्या है जो 16 से कटेंगी, वो उससे 6 से कट जाएंगी, बताओ मुझे। आप बोलोगे सर देखो 10 के बाद कौन सी आएगी, 12, फिर 18। मैं लिख देता हूं लो इसको। कौन सी आएगी, 12 आएगी, 18 आएगी, 24 आएगी, 30 आएगी, 36 आएगी, 42 आएगी, 48 आएगी, 54 आएगी और 60 आएगी। यही आएंगी। सीधी बात है, 6 से कटने वाली संख्या 10 से लेकर 60 तक कितनी आएंगी, ये आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 9। 9 संख्याएं हो गई, तो बेटा 9/51, और 3 से ये कट रही है संख्या, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और 17 तिया 51। आंसर आ गया 3/17। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आप इस सवाल को केवल एक ही तरीके से गलत कर सकते हो, जब आप अपनी खोपड़ी मतलब आपके अंदर जो एक्स्ट्रा दिमाग दिया है ईश्वर ने, उस एक्स्ट्रा दिमाग का जैसे ही आप प्रयोग करोगे ना, आप गलत कर दोगे। जब आप सवाल में जो लिखा है केवल उतना ही सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर ठीक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ईश्वर के द्वारा प्राप्त, जो आपको अलग से, आपको ऐसे तथास्तु करके भेजा उन्होंने, वो उसका इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा सवाल। कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे सवालों में, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे तुम लोग। क्योंकि सवाल ऐसे डिफिकल्ट होंगे ही नहीं कि जिनका सॉल्यूशन आप ना निकाल पाओ। सवाल सीटेट के अंदर इतने आसान आते हैं, इतने आसान आते हैं, इतने आसान आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, उसको सॉल्व करने के लिए तो इशू आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर बहुत कुछ नहीं पढ़ाए आप। बेटा क्या नहीं पढ़ाया मैंने, बताओ। लगभग सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, 5 टॉपिक का मैंने वीओडी दिया है। अगर आपको लग रहा है कि वीओडी से नहीं आपको पढ़ना, तो बेटा फिर
मेरे को अब प्रैक्टिस करानी है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा होता, अगर मेरे पास 15 दिन और होते, 20 दिन और होते, तो वो वीओडी में ना अपलोड करके लाइव लेता। लेकिन जो हमने पढ़ाया है, ठीक है बेटा एक काम करो, मुझसे पैसे वापस ले लेना तुम, और क्या बताऊं। या आप बताओ भैया क्या कर सकते हैं आप। अब आप तो कुछ भी लिखोगे, मैं क्या बोलूं आपसे। तो सवाल को गलत मत करिए, सवाल को पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त समझिए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो रही होगी, जो मुझे मालूम है कि आपसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर 27, 28, 29, 76, 77, 78, 79। यहां तक दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। क्लियर है? चलिए भाई, पास तो तुम हो ही जाओगे, फालतू में परेशान हो रहे हो। सीटेट कोई एग्जाम है जिसमें तुम फेल हो जाओगे? हैं, 5 दिन में बच्चा पास हो जाता है सीटेट पढ़ के। 5 दिन, केवल 5 दिन चाहिए सीटेट की पढ़ाई के लिए, 5 दिन में तो सीटेट क्लियर हो जाता है। अरे 5 दिन छोड़ो, हमारे यहाँ पे बच्चे जो काम कर रहे हैं ना, जो कंटेंट बना रहे हैं, नीचे बैठी हुई है जो कॉल पे टीम बात कर रही है, उन सारे बच्चों का सीटेट निकला है। केवल कुछ नहीं, जो हमने बोला, बस हमने बोला बेटा ये कर ले, हाँ ठीक है सर, और निकल गया। किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, किसी के 103 आ रहे हैं, किसी के 105 आ रहे हैं। उन्होंने तो कोई बैच भी नहीं लिया, लेकिन जो टीचर ने उन्हें कहा कि बेटा ये पढ़ ले, वो उन्होंने पढ़ लिया। क्योंकि उन्होंने ना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया कि अरे ऐसे कैसे सर, क्या पता सर वो आ जाए तो, क्या पता सर वो आ जाए तो। आप जो पढ़ा रहे हो वो कम है सर, आपने कम पढ़ाया है, और पढ़ाओ सर। आप कोई ऐसे सवाल पढ़ाओ सर, मजा नहीं आ रहा सर। यूट्यूब पे तो हमने कुछ और देखा था सर, यूट्यूब पे टीचर तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अब बताओ क्या कर सकते हैं। आपको बहकावा वाले बहकाते ज्यादा है ना। लो भाई, 79 तक विभाज्य होनी चाहिए 2 और 3 से, इसका मतलब संख्या 6 से कटनी चाहिए। कतई सिंपल सा सवाल है भाई। 79 में से 27 माइनस करोगे और प्लस कर दोगे 1 को, ये तुम्हारा टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। 27 में से 1 चला गया, 26, 6, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 2 गए 53। 53 आपका निकलेगा टोटल आउटकम। ये टोटल नंबर है आपके, नीचे आप लिखोगे टोटल। हो गया टोटल। अब भाई 6 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई? 27 के बाद आपको देखनी है। तो 27 के बाद पहली संख्या कौन सी होगी? 30 होगी। 30 के बाद कौन सी होगी? 36 होगी। 36 के बाद कौन सी होगी? 42 होगी। 48 होगी। 54 होगी। 60 होगी। 66 होगी। 72 होगी और 78 होगी। लो भाई, अगर हम बात करें 27 से लेके 79 के बीच में 2 और 3 से कटने वाली संख्याएं, तो वो 6 से कटने वाली संख्याएं होंगी। आपके सामने ये संख्या है ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस भाई 9/53 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम 9/53, डी ऑप्शन सही है। क्लियर है भाई? डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। भाई एक संख्या है, संख्याएं हैं 40, 41, 42 और 130 तक संख्याएं लिखी हुई हैं कार्ड पर, एक कार्ड पर लिखी हुई हैं। एक नंबर एक कार्ड पर लिखा हुआ है जिसको बॉक्स में डाल दिया गया और हमने रैंडमली उसमें से एक कार्ड चूज कर लिया। What is the probability that the number on the card is divisible by 2, 3 और 4? भाई संख्या 2, 3 और 4 से कटने का मतलब इनके एलसीएम से, और इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। मतलब संख्या डिवाइड किससे होनी चाहिए? 12 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर मुझे टोटल नंबर निकालने हैं तो टोटल कैसे निकालोगे? सीधी बात है भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 130। सबसे छोटा कौन सा है? 40। अपॉन कॉमन डिफरेंस क्या है? सबका 1 1 1 1 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, +1। माइनस कर दो। 130 में से अगर 40 घटा दोगे तो बचेगा 90, और 90 में 1 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 91। ये आपके टोटल आउटकम आ गए, या टोटल नंबर कितने निकल के आ गए? 91। ठीक है भाई, चलो
अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि संख्याएं किससे डिवाइड होनी चाहिए, 12 से। किससे शुरुआत हो रही है, 40 से शुरुआत हो रही है, और 40, 41, 42 और कुल मिला के ये कहां तक जा रहे हैं नंबर, 130 तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 से अगर डिवाइड होना है तो इसका मतलब इनके बीच में कौन कौन से नंबर है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 है, 96 है, 108 है, 120 है, और 120 के बाद होगा 132। लेकिन 132 इससे क्या है, बड़ा है, तो ये हम नहीं लेंगे। 132 तो 30 से बड़ा हो गया। बस भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 91। अब आप देख लो, 7 से 91 कट रहा है, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, तो 1/13 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन है भाई। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कल की क्लास के लास्ट में मैंने आपको टॉपिक भी लिखा दिए, और उन टॉपिक में मैंने ये चीज मेंशन करा दी कि बेटा ये पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ोगे आपके लगभग सारे सवाल बनेंगे। टेंशन हो रही है, मानते हैं टेंशन तो होगी भाई, टेंशन क्यों नहीं होगी। एग्जाम है भाई, एग्जाम देने जा रहे हो, आपने उसकी तैयारी करी है, पढ़ाई करी है, प्रॉपर आपने कोचिंग ली है, कहीं से क्लासेस ज्वाइन करी है, अच्छे से आप पढ़ रहे हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर आप, मैं तो कराऊंगा सॉल्व, हो सकता है कि मैं सारे ना सॉल्व करा पाऊं क्लास तक। मैंने एक क्लास ले ली, दो क्लास ले ली, तीन क्लास ले ली, लेकिन अगर मान लो आपको सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने, तो कृपया करके सारे सॉल्व करो, खुद से भी करो, बिल्कुल पढ़ डालो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो 100% मैथ के बहुत अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे। मैथ के सेक्शन में अगर 20 सवाल कंटेंट का है, 10 सवाल पेडागोजी का है, तो 100% बच्चे कम से कम 27-28 सवाल सॉल्व कर देंगे। और ऐसे कई बच्चे होंगे जिनका मैथ कतई वीक होगा, वो मैथ को छोड़ के पेडागोजी के भरोसे जाएंगे, तो भी उनका पेपर सॉल्व होगा, तो भी वो निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है। गणित आप अभी पढ़ना चाहते हैं, अभी सीखना चाहते हैं, तो अभी सीख लीजिए। मेरे हिसाब से तो यार हमने पूरी शिद्दत से, पूरे अच्छे तरीके से कंटेंट आपको दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज आपसे हुए हैं, उसके लिए ठीक है, भूल चूक अपनी छोड़ देंगे अपन, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक कंटेंट ऐसा दिया है जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा मैं पढ़ा के यही कहता हूँ, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पर सवाल आपको लिखा रहा हूँ, जो मैंने सवाल आपको कराए हैं, उससे बाहर एग्जाम में सवाल आएगा ही नहीं। अगर आ गया, क्योंकि बहुत साल का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, एक सिंगल सवाल उसके बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने केवल इतने ही सवाल जो नोट्स में आपके मैथ के लिखे हुए हैं, और 5 वीओडी मैंने अपलोड की हैं, एक सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा, बाकी प्रीवियस ईयर पढ़ लेना, तुम बढ़िया फोड़ के आओगे पेपर। 120 130 के आसपास का तुम्हारा स्कोर होगा। ठीक है, संस्कृत पेडागोजी नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। हिंदी के सेक्शन में आप जाइए, हिंदी के सेक्शन में साथ में भाषा की पेडागोजी सर ने कराई है। भाषा की पेडागोजी उन्होंने साथ में ही कराई है, हिंदी और हिंदी और संस्कृत की। आप एक बार जाइए, हिंदी के सेक्शन में चेक करिए, सब मिलेगा आपको। हो सकता है आपने क्लासेस ना देखी हो। ठीक है, हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए, दिवाली के बाद से ये बैच शुरू हो रहा है। दिवाली कब थी आपकी, जब भी दिवाली के बाद से बैच शुरू हुआ, मुझे पता है 17-18 प्रॉपर 17-18 नवंबर से आपकी प्रॉपर क्लास लगना शुरू हुई है भाई। 17-18 नवंबर से 17-18 दिसंबर, और 17-18 दिसंबर से अभी चल रहा है जनवरी, तो मैं पूरा मान के चलता हूं, लो भाई 17-18 जनवरी। ठीक है, 6-7 तारीख से आपका बैच आया था, दिवाली के बीच की छुट्टी पड़ गई थी एक हफ्ते की। आप बताओ यहां पर टीचर के पास कितने दिन थे, 60 दिन। उस 60 दिनों में आपको पता है हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 8 दिन भी अगर मैं इसमें से माइनस कर लूं, तो टीचर के पास ऑन एन एवरेज 50 दिन थे, क्योंकि इसके बीच में छुट्टियां भी थी। उस 50 दिन में टीचर ने अगर आपको 40-42 क्लास भी पढ़ा दी है, तो बताओ कहां कमी है। आज मेरी कौन सी क्लास है बताओ, 43 नंबर की तो क्लास होगी। मैं देखूं मेरी कौन सी क्लास है।
पेपर 1 में 31 क्लास है और पेपर 2 की 42 नंबर की क्लास चल रही। ठीक है, पेपर 1 में 31 क्लास और पेपर 2 की 42 क्लास। अब मुझे अगर मैं वो पढ़ाने बैठता, मुझे 15 क्लास और चाहिए थी। तो अगर आप टोटल भी क्लास जोड़ दोगे तो भी आप मान के चलिए हम आपको 60 के आसपास की क्लासेस पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है भाई। और इसके बीच में मुझे पता है मैं अपने कैसे प्रॉब्लम से जूझा हूं, है ना। मैं बड़ा परेशान था, मेरे परिवार में कोई दिक्कत थी, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं मारी। मैंने आपको लगातार पढ़ाया है। वो बात अलग है, आप टीचर, जो टीचर आपको देना चाहता है ना, आप थोड़ा बहुत उसको सीखिए। अगर आप अच्छे कर्मों में विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है ऊपर वाला मेहरबान होता है, जिसको बोलते हैं ना ऊपर वाला मेहरबान है, ऊपर वाला हमारे को ब्लेसिंग देगा, तो ब्लेसिंग ऊपर वाला तब देता है जब आप दूसरे के साथ जो आप जुड़े हुए हो उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाओ। जिस दिन आपने ये चीज सीख ली ना, मैं कसम खा रहा हूं, ऐसा बदलता है टाइम, छप्पर फटते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कब एकदम से फर्श से अर्श पे पहुंचोगे। ऐसी रहमत आती है ना। तो वही होता है, टीचर आपको पढ़ाता है। टीचर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको ना पढ़ाए। आप बहुत शिकायतें करते हैं, आपने इस बैच में भयंकर शिकायतें की। मेरी आखिरी क्लास है इसलिए मैं थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर रहा हूं आपसे। कॉन्फिडेंस रखिए, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। डर लगना स्वाभाविक है, डर लगना भी चाहिए यार, है ना। डर लगना भी चाहिए। आपको अगर डर लग रहा है तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि भाई एग्जाम है हमारा, हम तो डरेंगे क्यों नहीं डरेंगे। डर लगने का मतलब ही आप तैयार हैं। बट वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो आप उस एग्जाम हॉल में जाएंगे और जब आपके सामने सीटेट का पेपर आएगा, आपको तब वह जो आपके पास में 150 मिनट है, उस 150 मिनट को बेटा इतनी जान लगा के पेपर को देना है। मतलब पूरी, जितना आपका मस्तिष्क है, पूरा फोकस पेपर के ऊपर। पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। ओएमआर शीट गलत मत भरना, बिल्कुल भी मत भरना ओएमआर शीट को। ठीक है, आपसे गलती ये हो जाती है कि आप ओएमआर शीट वगैरह सब गलत भर के आ जाते हो, तो वो उन बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है जिनका पेपर निकलना होता है लेकिन वो ओएमआर शीट गलत भर देते हैं। तो ओएमआर में गलत फिलिंग मत कीजिएगा। गोले फिल करते समय ध्यान रखिएगा। गोले फिल करने के लिए एक मोटा पेन आता है, आप सबको पता होगा, 20-30 रुपए का, एक मोटी, जिसकी जो निप होती है वो मोटी होती है, तो उससे जल्दी गोले भर जाते हैं। वो पेन खरीद लीजिएगा जिससे बहुत जल्दी गोले भर दो आप। और पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ के अच्छे से दीजिएगा। आप ये मानिए हर बच्चा सिलेक्ट होगा, सबके 90 नंबर आएंगे। आधा तो हम पैनिक कर रहे हैं। पेडागोजी के सवालों को अगर हम ठंडे मन से, तसल्ली से, अच्छे से पढ़ें तो आप उस सवाल को सही कर दोगे। आपको सही विकल्प तक आप पहुंच जाते हो, आपको पता चल जाता है इसका सही विकल्प क्या है। लेकिन पैनिक, जल्दबाजी में पढ़ना है, फटाफट फटाफट पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ नहीं पा रहे। फिर बाद में जब अपन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, हमारे हाथ में पेपर होता है और पेपर को जब हम देखते जाते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार मैंने कैसे गलत कर दिया, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, फलाना ढिमकाना सब पता चल जाता है। ठीक है, तब आपका दिमाग खराब होता है। अरे यार इसका तो ये था, इसका तो ये था, मैंने गलत कर दिया, मुझे लग ही रहा था इसका बी होगा, मुझे लग ही रहा था इसका सी होगा। तो ये जो लगना है ये बाद में नहीं लगना चाहिए। एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। सारी पढ़ाई एक तरफ है और आपका उस एग्जाम का 105 मिनट का परफॉर्मेंस एक तरफ है। और वो परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है जो आपने आज पढ़ाई करी है, वो ये है कि जो आपने आज तक पढ़ाई करी होती है, एग्जाम उस पे दिया जाता है कि आप कितने संजीदा हैं, उस एग्जाम में बैठते हैं, कितनी शिद्दत से, कितने दिल से उस एग्जाम को दे रहे हैं। जितना आप उसमें इन्वॉल्व होकर उस एग्जाम को देंगे, आपके सिलेक्शन की, आपको पास करने की उतनी ही संभावनाएं बढ़ती हैं। मेरे तो यही है कि आप 100% उसको पास कर लोगे। अब देखो ये एक सवाल है, इस सवाल में लिखा है कार्ड की संख्या 5, 6, 7 और 18, 12, ये 184 तक है। 181, 182, 183 ऐसा कुछ दिया है। अब आपसे बोला गया है एक कार्ड को, एक संख्या लिखी जाती है, थैले में रख दिया गया, थैले में से कार्ड को निकाला रैंडमली, और इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड की संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। 2, 3 और 5 का हमें क्या करना होगा, हमको यहां पे क्या लेना होगा बताओ, एलसीएम।
एलसीएम क्या होगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, इसका मतलब 30 इसका एलसीएम आ गया। हाँ, संख्या 30 से विभाजित होनी चाहिए। मुझे टोटल नंबर भी निकालने हैं। टोटल नंबर निकालने का तरीका वही है भाई, हमारा आखिरी नंबर सबसे बड़ा है 184, सबसे पहला नंबर है 5, और 5 में से क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। इसका मतलब 180 आपका क्या निकल के आ गया, सबसे बड़ी संख्या वो आपके टोटल आउटकम निकल के आ गए। 180 आपका टोटल आउटकम है, ठीक है, 180 टोटल आउटकम है। अब आपको पता है कि सर 5 नंबर से शुरुआत हो रही थी, 5 6 7, और कहां तक गई है नंबर 184 तक हमने स्लिप पे लिख लिया। संख्या 30 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया और 180 हो गया। अब बताओ यार सवाल कैसे नहीं होगा सॉल्व, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6/180 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 180 नंबरों में से 6 ऐसे नंबर होंगे जो 30 से डिवाइड हो रहे होंगे, मतलब 2 3 और 5 से विभाजित होंगे। बस बेटा 6 से काट दो, आंसर आ गया 1/30। यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसी भी सवाल को सॉल्व करते वक्त पूरी आप ध्यान रखिए कि बेटा आप ना हल्के फुल्के बच्चे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कॉलेज में पढ़ाई करी है, आपने, मैं तो चलो मजाक करता हूं आपसे, फैमिली मेंबर की तरह मैं तो चलो मजाक करता रहता हूं तुमसे कि ये खोपड़ा तुम्हारा सख्त है, ऐसा है वैसा है। टीचर के तौर पे इतना हक बनता है मेरा, और मैं बोल देता हूं आपसे, ठीक है। इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता किसी को मैं हर्ट करूं, और मैं करूंगा क्यों हर्ट भाई, क्यों करूंगा। बात बस क्या है ना, बात यह है कि आप जिसको बोलते हैं ना कि हनुमान की तरह आप अपनी ताकत भूल गए, आपको पता ही नहीं है, आप डर रहे हो। आपने स्कूल में पढ़ाई की थी, आपको याद भी नहीं है। आप ऐसे कैसे पास हो गए अगर पढ़ते नहीं तो, बताओ मुझे। आपने 10th कर ली, 11th कर ली, 12th कर ली, कॉलेज कर लिया, लेकिन अब पता है क्या है पंगा, ये है कि आपको वो चीजें याद ही नहीं है कि आप कितना पढ़ लेते थे। पहले आप पढ़ते थे, स्कूल में आप अच्छे से पढ़े हो, तभी तो आप पास हुए हो, तभी तो आप एग्जाम की तरफ तैयारी कर रहे हो। और जब आप नौकरी की सोच रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लगे, आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, सीटेट दोगे, सीटेट के बाद सरकारी टीचर बनना चाह रहे हो, तो आप बताओ, मुझे बताओ, इसका मतलब आप कितना अच्छा सोच रहे हो अपने लिए। जब आपकी सोच अच्छी, आपकी नीयत अच्छी, आपकी मेहनत अच्छी, तो बेटा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। बस आप क्या करो, अपना प्रयास और प्रयत्न को भी बहुत अच्छा कर दो, लगातार करिए, लगातार करिए, आप देखिए बहुत बढ़िया जाएगा, है ना। थोड़ी अपना दोबारा से सोचिए कि आप कौन हैं, आप पढ़ते थे, आप पढ़ भी चुके हो, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता, फलाना हो जाता, ढिमकाना हो जाता, ये सबसे बाहर निकलिए। मेरे को पढ़ना है और मुझे एग्जाम को क्रैक करना है। मेरे पास 7 दिन है ना, मैं 7 दिन में पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। मेरे पे 10 दिन है, अभी भी 10 दिन है, मैं 10 दिन में बेहतरीन अपने प्रीवियस ईयर को पढ़ने वाली हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी या करूंगा, और खेल कर दीजिए। लेकिन आप जब भी सोचते हो मेरे पे समय नहीं है, मेरे पे ऐसा नहीं है, क्या मेरा हो गया, आप ना नेगेटिव बहुत सोचते हो, पॉजिटिव की जगह छोड़ दो। अब ऐसा नहीं कि सीधे हे भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं, कुछ ऐसा कर दे। चलो, एक लेटर रिटर्न इन अ पेपर स्लिप ऑफ अ वर्ड मैथमेटिक्स आर पुट इन अ बैग, वन स्लिप ड्रॉ फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट, then what is the difference between the probabilities of getting consonant and letter M? आप एक बात बताइए, आपका एक वर्ड लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, तो देखो इसमें कितने वर्ड, कितने तो पहले अक्षर हैं, ये भी अपन को देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके कितने अक्षर हैं, 11, और हर पर्ची पे एक अक्षर लिखा है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम तो 11 हो गए, ठीक है भाई। अब आपको बोला गया है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है भाई, स्वर, और वोवेल्स का मतलब क्या है, वोवेल्स का मतलब होता है स्वर, और इसका मतलब है व्यंजक। वोवेल्स अपने कौन से होते हैं बताओ, ए ई आई ओ यू। अब कोई बच्चा बोले सर ये क्या है, तो ये तो आपके, आपने तो पहले ही पढ़ा होगा ना। अगर मान लो ये सवाल आ जाए, आप बोलो सर आपने मेरे को प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा दी, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि आपको वोवेल्स याद नहीं है, आपको कॉन्सोनेंट याद नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो अपने स्कूल में पढ़ा था। तो आपकी पुरानी जितनी भी नॉलेज होती है वो सब काम आती है, बस आप मेहनत से पेपर को दीजिएगा,
कितने हो गए? 5 हो गए। 5 वोवल्स होते हैं। अगर हम तो एक काम करते हैं, हमें कॉन्सोनेंट का है ना, हम तो वोवल ढूंढ लेते हैं। इसमें वोवल्स हैं कितने? ये वोवल्स को छोड़ के कॉन्सोनेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसके कॉन्सोनेंट हो गए और टोटल कितना हो गया? 11। हमें डिफरेंस निकालना है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को देखना है, व्यंजन को देखना है और अक्षर देखना है, कौन सा वाला? एम। तो एम अक्षर कितनी बार आया? एक बार आया है, 2 बार आया है। 2 बार एम अक्षर आया है 11 अक्षरों में से, तो इसका मतलब 2/11। बस भाई, इसमें से इसे माइनस कर दो, 5/11 इस सवाल का उत्तर है। इससे ज्यादा आसान प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कहीं नहीं आएंगे और आपके पेपर में आते भी यही हैं। हाँ, गलती आप क्या करने बैठ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी के सवाल आप बैंकिंग वाले उठा लोगे, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नहीं करना है। जो आपका पेपर का लेवल है आप उसी को पढ़िए। बैंकिंग के प्रोबेबिलिटी के सवाल तुम देखने बैठ गए, तुम्हारा परखच्चे उड़ जाएंगे, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, तुम बोलोगे क्या है ये सवाल, हम तो टच नहीं कर पा रहे इनको। ठीक है, तो वो सवालों का लेवल अलग होता है। प्रोबेबिलिटी है ही आपका इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी उसमें सवाल घुस के अगर बना दे तो आप एकदम एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे करें इसको सॉल्व। तो जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़िए। आप लोगों से विनती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मस्ट कंपलसरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। ठीक है, पढ़ाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। हताश मत होइए, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी दिल से ये दुआ है, हर बच्चे के लिए दुआ है, अगर मैंने जीवन में कुछ भी ठीक किया हो, अगर ऊपर ईश्वर हमारी बात सुनता हो, या जीवन में हमने कुछ भी अगर अच्छा किया हो, तो यही है कि जो भी हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, उन सभी का अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी मानसिकता के, मतलब आप बहुत अच्छा करना चाहते हो लाइफ में। बस आप लोगों को ऊपर वाले की रहमत के साथ या ऊपर वाले का सपोर्ट मिले, नाम लो, मम्मी पापा का नाम लो, करो तैयारी, बढ़िया सब होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा, प्रैक्टिस सेशन चलेगा, यहाँ भी आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, यूट्यूब पे और एप्लीकेशन में पैरेलल चलेगा, बट वहां कमेंट देख नहीं पाते, यूट्यूब के कमेंट भी रहते हैं, तो उस चक्कर में ऐसा बोल रहा हूं मैं। ओके, तो प्रैक्टिस हम कराएंगे, बाकी क्लासेस की भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराएंगे। ऐप पर मॉक नहीं है, हैं बेटा हैं, चेक करो, पीडीएफ के फॉर्म में है, मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, ये कंप्लीट क्लास हो गई आपकी। कृपया करके वीओडी को लेके इतना बड़ा मुद्दा ना बनाए। वो वीओडी क्लास 10-12 सवाल, मतलब 15-16 क्वेश्चन उसमें क्लास थी, आधे से ज्यादा बच्चों ने कंप्लीट भी कर चुके हैं। ठीक है, 2 सवाल आने हैं वहां से, जो मैं कह रहा हूं उसके बाहर पेपर में नहीं जाएगा। आप जब पेपर